हेलो गाइस, स्वागत है आपका ज्ञान मोबाइल गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का क्लास रेजिस्टेंस के ऊपर है। आज मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का चौथा वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने जो कंपोनेंट है इसको रजिस्टर बोलते हैं। बहुत टेक्नीशियन भाई इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल में आमतौर पर ये 3 प्रकार के रेजिस्टेंस यूज होते हैं। रेजिस्टेंस वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं। पहले फिक्स्ड रेजिस्टेंस, आपके सामने जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। और दूसरे वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसके वैल्यू को कम ज़्यादा किए जा सके उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए फैन का रेगुलेटर, जिसमें कम ज़्यादा करने का जो वॉल्यूम टाइप का कुछ रहता है उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। वह करंट के फ्लो को कम ज़्यादा करने का काम करता है। तो रेजिस्टेंस का काम है किसी भी करंट या फिर सिग्नल फ्रीक्वेंसी के फ्लो को कम करने का काम करता है। बहुत सारे डिवाइस में वेरिएबल रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे साउंड सिस्टम में वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑडियो फ्रीक्वेंसी को कम करने का ज़्यादा करने का काम करता है। तो इस प्रकार से वेरिएबल रेजिस्टेंस बहुत सारे पहले के टीवी वगैरह में भी इस्तेमाल किए जाते थे। दोस्तों, मोबाइल में फिक्स्ड रेजिस्टेंस का ही उपयोग किया जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का उपयोग नहीं किया जाता है। और फिक्स्ड रेजिस्टेंस बहुत तरह के होते हैं, बहुत साइज के भी होते हैं, बहुत तरह तरह के साइज के। लेकिन मोबाइल में जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस उपयोग किए जाते हैं वह बहुत ही छोटे साइज के, माइक्रो साइज के होते हैं, जो आपके सामने है। इन रेजिस्टेंस की पहचान आप इस प्रकार कर सकते हैं कि इसके दोनों तरफ मेटल लगे हुए रहते हैं जो सोल्डरिंग पॉइंट होते हैं और बीच में काले रंग का होते हैं। आप जो पहले नंबर में रेजिस्टेंस देख रहे हैं जिसके ऊपर वैल्यू लिखे हुए हैं, ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं और मोबाइल में 1-2 ही उपयोग किए जाते हैं। दूसरे नंबर में जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर वैल्यू लिखे हुए नहीं होते हैं। इनका वैल्यू डायग्राम में देखकर या फिर मीटर से नाप कर पता किया जाता है और यही सबसे ज़्यादा मोबाइल में उपयोग किए जाते हैं। तीसरे नंबर में रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यह एक तरह का पैरेलल रेजिस्टेंस है जिसको नेटवर्क रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यह एक साथ में 2 या 3 या 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 इस तरह के एक साथ में रेजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं और सभी के वैल्यू एक ही टाइप के होते हैं। तो ये एक साथ कई रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, एक साथ मिला हुआ रहता है, जिसको नेटवर्क रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आपके सामने रेजिस्टेंस के सिंबल को दिखाया गया है जो 2 प्रकार के यूज होते हैं। नंबर 1 रेजिस्टेंस के जो सिंबल है वो ज़्यादातर डायग्राम में यूज होते हैं। नंबर 2 रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो कुछ डायग्राम में यूज होते हैं। दोस्तों, डायग्राम एक प्रकार का किसी भी मोबाइल सर्किट का नक्शा होता है जिसको डायग्राम बोलते हैं। रेजिस्टेंस का डायग्नोस्टिक लेटर R होता है। दोस्तों, किसी भी डायग्राम में जहाँ भी रेजिस्टेंस उपयोग किया हुआ रहता है वहाँ R लिख के दर्शाया जाता है। R लिखकर उस रेजिस्टेंस के वैल्यू लिखा हुए रखते हैं और आखिर में यूनिट को दर्शाया गया है। दोस्तों, तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स होता है दोस्तों, और ओम्स का सिंबल आपके ओम्स लिखे हुए वर्ड के बगल में दिखाया गया है। तो ओम्स रेजिस्टेंस का सबसे छोटी इकाई होती है। इसके ऊपर किलो ओम्स और उसके ऊपर मेगा ओम्स होता है। इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी सामान का वजन सबसे कम ग्राम में होता है, उसके बाद किलोग्राम, उसके बाद क्विंटल। इस प्रकार से रेजिस्टेंस में भी सबसे कम इकाई ओम्स, उससे ज़्यादा किलो ओम्स और उससे ज़्यादा मेगा ओम्स होते हैं। 1000 ओम्स 1 किलो ओम्स के बराबर होता है और 1000 किलो ओम्स 1 मेगा ओम्स के बराबर होता है। दोस्तों, अब आपके सामने एक डायग्राम के छोटे से टुकड़े को दिखाया गया है जिसमें आप रेजिस्टेंस के 3 सिंबल R2, R3 और R4 को देख पा रहे हैं और उसके नीचे उस रेजिस्टेंस के वैल्यू को लिखा हुआ है। ये सारे रेजिस्टेंस किलो ओम्स में है। पहले R2
47 किलो ओम्स का है, R3 1.5 किलो ओम्स का है और R4 470 किलो ओम्स का है। दोस्तों, अब मैं आपको मोबाइल के बोर्ड में रेजिस्टेंस की पहचान कराऊंगा और रेजिस्टेंस को टेस्ट करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को एक लाइक दे दे और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आगे से जो भी वीडियो मेरा अपलोड हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ये काले काले जो आप देख रहे हैं, दोनों तरफ मेटल और बीच में ब्लैक, ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये जो ब्राउन कलर का ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये पीएफ है, जिसके बारे में मैं आगे क्लास में बताऊंगा। तो अभी रेजिस्टेंस को पहचाने। ये रेजिस्टेंस है, ये काले काले, और ये जो काले काले दिख रहे हैं आपको, दोनों तरफ सिल्वर और बीच में काले काले, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ एक रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसके ऊपर वैल्यू लिखा हुआ है। यह रेजिस्टेंस इस प्रकार का बड़ा रेजिस्टेंस चार्जिंग सेक्शन में यूज होता है और कभी कभी पावर सेक्शन में यूज होता है। तो ये मोबाइल में बहुत कम यूज होते हैं। ये जो छोटे रेजिस्टेंस है यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही ज़्यादा यूज होते हैं। यह एक दूसरा बोर्ड है और इसमें भी वैल्यू लिखा हुआ है। एक रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं, बड़ा रेजिस्टेंस, यह भी चार्जिंग सेक्शन में है। तो इस प्रकार का रेजिस्टेंस मोबाइल में एक या दो ही यूज होते हैं। और ये छोटे छोटे देख पा रहे हैं, काले काले, दोनों तरफ सिल्वर, ये भी छोटे रेजिस्टेंस है जो सबसे ज़्यादा मोबाइल में यूज किए जाते हैं। इधर भी आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे, बीच में ब्लैक, दोनों तरफ सिल्वर, ये रेजिस्टेंस है। ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है। और यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भी रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए दोस्तों, ये जो मीटर का यहाँ से आप यहाँ तक जो घेरा देख रहे हैं, ये बॉक्स, ये रेजिस्टेंस चेक करने के लिए होते हैं। ये 2000 के, 200 के, 20 के, ये 2000 ओम्स, 200 ओम्स, ये ओम्स का सिंबल है। तो ये दोनों ओम्स वाले रेजिस्टेंस को नापने के लिए है और यहाँ से किलो ओम्स वाले रेजिस्टेंस को नापने के लिए है। ये लास्ट वाला घर मेगा ओम्स के रेजिस्टेंस को भी नाप सकते हैं आप, क्योंकि 1000 के ऊपर वो मेगा ओम्स में हो जाता है। तो यहाँ आप 2 मेगा ओम्स तक के रेजिस्टेंस को नाप सकते हैं। ये 2000 है, मतलब ये 2 मेगा ओम्स है। तो चलिए, ये मीटर को मैं सबसे पहले 20K पे करता हूँ। यहाँ पे देखिए मीटर में 1 लिखा आएगा। उसके बाद ये मीटर के दोनों प्रोब को, रेड एंड ब्लैक को, रेजिस्टेंस नापने के लिए किसी भी तरफ रख सकते हैं। इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। तो मैं यहाँ एक रेजिस्टेंस को नाप के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये 4.6 के रेजिस्टेंस है। दोस्तों, इस प्रकार के मीटर का जो वैल्यू रेजिस्टेंस का शो करता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लगभग आप पता कर सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस ठीक है कि ख़राब है। तो ये जो रेजिस्टेंस मैंने टेस्ट किया ये ठीक है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 1K है। ये पकड़ में अच्छा से नहीं आ रहा दोस्तों, इसलिए इसे वैल्यू चेंज हो रहा है। देखिए 1K रेजिस्टेंस है ये दोस्तों। 20K मीटर पॉइंटर में रखा हुआ है, मीटर का पॉइंटर, और यहाँ वैल्यू 1K दिखा रहा है। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 1K है। अब इस रेजिस्टेंस को नापते हैं। ये भी दोस्तों 1K रेजिस्टेंस है। वैल्यू
0.1 आ रहा है, तो ये 1K से कम का रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको ओम्स के पॉइंटर में रख के हम लोग को नापना पड़ेगा। तो इसको मैं ओम्स के पॉइंटर में रख देता हूँ। से 80-90 इस तरह लगभग, एक्यूरेट तो नहीं दिखा रहा है, थोड़ा 19-20, 380 मान लीजिए इसको। 380 ओम्स का रेजिस्टेंस है ये किलो ओम्स के में रखने के बाद 0 में रीडिंग दिखाए, वैल्यू दिखाए, तो आप उसको ओम्स में रख के नापे, तब समझ जाए आप कि वो रेजिस्टेंस ओम्स में है, किलो ओम्स में नहीं है, वो कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है। जैसे भी पकड़ ले, नाप के रेजिस्टेंस का रीडिंग यदि शो करे तो रेजिस्टेंस ठीक है, और यदि वो रीडिंग शो ना करे तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस ओपन हो गया है। रेजिस्टेंस दो प्रकार से खराब हो सकते हैं, एक तो वो ओपन हो सकता है या फिर वो उसका वैल्यू कम ज़्यादा हो सकता है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम ज़्यादा कम ही होता है ज़्यादातर केस में। मोबाइल के केस में रेजिस्टेंस का जो सप्लाई लाइन है वो ओपन हो जाता है, तो आप मीटर के प्रोब को रखकर रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं कि वो उसका सप्लाई ठीक है कि नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो मैं कैपेसिटर पर बनाऊंगा, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं और कैपेसिटर के क्या क्या पार्ट हैं, उसको चेक कैसे करना है, इस सारे बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एक लाइक दे दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन